नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड भविष्यवाणियां के नए एडिशन में हम डॉक्टर कुमार गणेश के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। डॉक्टर कुमार गणेश, जैसा कि अब आप सब बहुत अच्छे से परिचित हैं, जयपुर में रहते हैं, बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं, न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट हैं और पॉलिटिक्स के साथ साथ जो है वो बॉलीवुड पर भी बहुत बढ़िया भविष्यवाणियां करते हैं और लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोगों ने अब जो है दर्शकों ने उनसे सवाल भी पूछने शुरू कर दिए हैं एक्टरों के बारे में, फिल्मों के बारे में, तो हम उनको भी ले रहे हैं अपने पिछले एपिसोड से। तो इस बार जैसे कि आप बॉलीवुड भविष्यवाणियां जुलाई 24 का जो टिकर देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि अभिषेक बच्चन पर बातचीत होगी, यहाँ पर अनन्या पांडे पर बातचीत होगी। उसके अलावा जो है हम किरण राव पर बात करेंगे और अगस्त के 2 अगस्त को जो 2 फिल्में आने वाली है, औरों में कहाँ दम था और उलझ, इन दोनों फिल्मों के अलावा भी काफी कुछ बातचीत करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास में, कुछ सवाल दर्शकों ने भी भेजे हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, आप और सभी दर्शकों को मैं लक्ष्मी नमस्कार पुत्र डॉक्टर कुमार गणेश अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता जी। नमस्कार। तो जैसा कि डॉक्टर साहब हमने पिछली बार भी देखा था कि अब अपने दर्शकों के सवाल लिए थे, इस बार मैं हूँ। जी शुरुआत जो है हमारे एक दर्शक हैं उनके सवाल से ही करना चाहता हूं। लेकिन मैं एक बात जी यहाँ पर अपने दर्शकों से ही कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने रियल नेम के बजाय कोई एक आप उसको चाहे फेक अकाउंट बोल लीजिए या एक सिंबॉलिक नाम के साथ में वो लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप डॉक्टर साहब से सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें बेहतर लगेगा कि अगर आप अपने रियल नेम के साथ और अपनी लोकेशन के साथ सवाल पूछें, आप कहाँ से हैं बिल्कुल और सही आपका कहा। असली नाम क्या है, तो ये हमें हमारे अच्छा चैनल लगेगा की और बाकी मर्यादा लोगों को भी जरूर अच्छा। भी है। जी जी जी, जी ऑथेंटिसिटी आती है उससे दरअसल, है ना। जी। लेकिन फिर भी एक सवाल में यहाँ पर हमारे एक दर्शक हैं ग्रे वाइट करके, तो हम्म इनने इनने जो सवाल भेजा मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसलिए उसको शामिल किया है। उन्होंने अभिषेक बच्चन के बारे में जानना चाहा है कि भाई अभिषेक बच्चन का जो है बॉलीवुड में फ्यूचर क्या होगा। डॉक्टर साहब, हम्म दरअसल ये सवाल इसलिए भी उठता है कि वो हम्म महानायक अमिताभ बच्चन की संतान है, जया बच्चन की संतान है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के पोते हैं, एक बहुत ही बड़े परिवार से आते हैं जिसका बड़ा सम्मान है। और जहां तक अमिताभ बच्चन की बात है तो फिल्म इंडस्ट्री ने उनको वैसे ही देखा है कि बिग बी के बेटे हैं और बहुत उम्मीदें थी। साल 2000 में उन्होंने रिफ्यूजी से कैरियर शुरू किया था, 24 साल हो रहे हैं। कुछ हम्म फिल्में जरूर दी उन्होंने बीच में जिससे कि थोड़ा सा लगा कि वो अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो उस कद को, वो उस ऊंचाई को नहीं छू पाए जो उनके पिता ने छुई और आज भी उनका जलवा बरकरार है। तो सबसे हम्म पहला सवाल तो मैं इसी बारे में आपसे जानना चाहूंगा ये कि क्या वजह रही कि मतलब अमिताभ बच्चन के बेटे होते हुए भी अभिषेक बच्चन का जो कैरियर जो है उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका, या एक बतौर कॉमर्शियल एक्टर भी वो उस तरह से सेलेबल जो होते हैं, यार इनके नाम से फिल्म चल जाती है, बिक जाती है, दर्शक आ जाते हैं, वो स्थिति नहीं बन पाई। ऐसा क्यों हुआ? रवि जी, अभिषेक बच्चन का जन्म 5 फरवरी 1976 को हुआ। जी अब यहाँ पर क्या है, देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो जिस समय जन्म हुआ है ना, तो 20 फरवरी तक चलित में वो होता है अंक 8, शनि, अच्छा। और मूलांक 5। हाँ, मूलांक 5। अब ये जो 8 है ना, ये 5 का विरोधी है, ये टक्कर मारता है, विचलन पैदा करता है। अब हुआ क्या कि इस विचलन से ये हुआ, ये करियर वाचे की नहीं बल्कि परिवार के मुखिया के रूप में, देखिए, आराध्या ऐश्वर्या, अब वो ऐश्वर्या बोलना पड़ेगा क्योंकि जी अंग्रेजी में वाई के बाद ए आ गया, तो ऐश्वर्या, जी आराध्या और अभिषेक बच्चन, इन तीनों का जो परिवार है उसके जी, मुखिया कौन है? अभिषेक है। अभिषेक है। अमिताभ बच्चन साहब जो है वे अपने बेटे, पोती, बहू सबको मिलाकर जो परिवार बनता है उसके मुखिया है। तो अच्छा, हीरो शब्द हीरो होता ही मुखिया का है। मुख्य ठीक व्यक्तित्व को है। ही तो हीरो कहते हैं, नायक कहते हैं। जी और हिंदी फिल्में तो हीरो प्रधान और स्टार प्रधान ही होती है। एक्टर प्रधान फिल्में कितनी है? मुश्किल से पांच बिल्कुल। प्रतिशत क्योंकि वो कोई रोल कर ले दिखता तो वही है आदमी। तो ये जो सही। 5 के साथ 8 ने यहाँ पर क्या किया, इसे खराब कर दिया, इसके निगेटिव बैठ गया विपक्ष में, तो विचलन हो गया। अब आप देखिए, अभिषेक बच्चन की पहली फिल्म रिफ्यूजी में कितना धारदार रोल लेकर आए, ऐसे लगा कि अब एक गंभीर अभिनेता आया है, बिल्कुल। गंभीर।
वो गंभीर अभिनेता दूसरी ही फिल्म जो आई थी, जो तेरा जादू चल गया, वहां कर जी आधा हट जाता है। और धूम वूम फिल्मों में और दूसरी ये हाउसफुल वगैरह में तो उसको जबरदस्ती एक कॉमेडियन का चोला पहना दिया जाता है, जबरदस्ती। बिल्कुल। ये क्या होता है, विचलन है, ये भूमिकाओं का विचलन नहीं, विविधता अलग चीज होती है। विविधता ठीक। दिलीप कुमार के थी, अमिताभ बच्चन के थी, और लोगों के है, अक्षय कुमार ने भी विविधता की है, लेकिन विविधता अलग चीज है और विचलन बुरा होता है। अब उसका एक और कारण है, देखिए जी। इनके जन्म का मासांक 2 है, मासांक फरवरी। 2 है ये। हाँ, और ये इनका भाग्यांक है 3। अब हो क्या रहा है कि इनकी सारी आवाज आ रही है नाक से, सारी आवाज नाक से आ रही है, ठीक है। ओके। अब जब सारी आवाज नाक से आती है तो उस आदमी का निश्चित रूप से गला, आवाज गले से जुड़ी है, ईएनटी बिल्कुल। डिपार्टमेंट, नाक कान गला खराब हो गया। अब जिसके ये होता है उसके लिए सबसे बड़ा तो मुसीबत होता है उसका दाम्पत्य, उसका निजी जीवन, उसका ओके। कैरियर में भी लोगों की सिफारिश से फिल्में मिलना, अच्छा। समझौते के रूप में फिल्में मिलना कि चलो तुम ये करो मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ, या वो ये जी। करेगा मैं उसका ये करता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभिषेक बच्चन का जो मामला है उसमें अंग ज्योतिष अगर ध्यान से देखें तो इनका नाक ऐसे भी उभरा हुआ है, यूं भी उभरा हुआ है, यानी ये जो ऊपर की हड्डी ये भी उभरी हुई है, और नाक की आगे की नोक भी उभरी है, और फिर आवाज जो है नोजल हो जाना, नाक से आना। इसका मतलब ये हो जाता है कि अच्छा, इस आदमी के मतलब ऐसा कोई भी आदमी हो, अभिषेक बच्चन भी जी। हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अब क्या है, अब यहाँ है कि इनके पिता जो है उनका मूलांक जो है वो है 2, ठीक। 11 अक्टूबर, और भाग्यांक है 1। अब वो 2 है, वो यहाँ इनके मूलांक भाग्यांक में कहीं नहीं है, फिर जन्म के महीने में, और जन्म का महीना जो है वो 2 है, लेकिन चलित अंक 8 है। तो 8 जब 2 को करता है तो ये क्या करता है, ईएनटी खराब कर देता है, दाम्पत्य खराब कर देता है, मानसिक अवस्था खराब कर देता है, पारिवारिक जीवन खराब कर देता है, ये सब। तो अमिताभ बच्चन साहब के और इनके अंकों की तुलना करें तो अमिताभ जी के यहाँ जो योग है उनका एक प्रतिफलन है। प्रतिफलन कैसे, कि हम जब छोटे हुआ करते थे तो स्कूल से घर आते और घर से स्कूल जाते, हमारे पास मनोरंजन क्या होता था, रास्ते में पड़े पत्थरों को ठोकर मारते जाते, या हम बड़े वैज्ञानिक सही बनते बात थे, एक शीशे का टुकड़ा उठाते और उसको है। यूं हाँ। दिखाते और चमड़ी पे जलन होती। ये सही रिफ्लेक्शन है, वो सूर्य है, ये वो पिता है सूर्य, ये पुत्र है। बड़ा यहाँ ज्योतिष का बड़ा गजब का उदाहरण है, वो पिता है सूर्य और ये शनि है। ठीक है। तो अभिषेक बच्चन के एक ऐसा योग बन गया है कि प्रभु अमिताभ साहब को भी सलामत रखे, अभिषेक को भी सलामत रखे। लेकिन ऐसे जातकों के जब तक पिता जीवित होते हैं तब तक तो उनका कैरियर चलता है, इधर से चलो उधर से चलो जो भी चलो, लेकिन उसके बाद उनका कैरियर लगभग समाप्त सा हो जाता है। और इसका सबसे सशक्त उदाहरण है पार्श्व गायक अमित कुमार, किशोर कुमार जी के साहबजादे। तो अभिषेक बच्चन के करियर में ये जो चीज आई है, ये मेरे लिए आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ज्योतिषीय योग बता रहे हैं कि अच्छा एक और है, आप देख लीजिए आरंभ के बाद में बीच में भी इनको कभी अपने दम पर कोई बड़ी हिट मिली है क्या? नहीं, देखिए, युवा इनकी फिल्म आई थी, धूम आई, गुरु एकमात्र ऐसी फिल्म है जो मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन इसके अलावा जो है ऐश्वर्या भाट के मल्टी लिए स्टार। भी, जी। वहां ऐश्वर्या भाट के लिए भी क्रेडिट। हाँ, नहीं, अच्छा उसके धूम में बाद तो भी खैर बहुत कुछ था। हाँ, गुरु में भी ऐश्वर्या क्रेडिट बांट लेगी, बिल्कुल ठीक बात। गुरु की बात कर रहा हूं, गुरु की बात कर रहा हूं कि बिल्कुल गुरु में बिल्कुल। ऐश्वर्या राय बांट कर ले गई। अच्छा वहां हम्म। पर एक बहुत बड़ा नाम था मणिरत्नम का, जी जी। मणिरत्नम का अपना नाम सब पर भारी पड़ता है। तो बंटी। फिर भी कितनी बंटी और बबली कितनी जैसी फिल्म आई थी, वहां अमिताभ बच्चन भी थे और वहां ऐश्वर्या के अमिताभ साथ इन बच्चन लोगों का एक डांस जो था वो तो मतलब वही सब कुछ ले गया फिल्म में। जी। फिल्म को उठाकर ही वही ले गया, तो वहां उन दोनों का कैमियो गाने का वो लाना पड़ा। तात्पर्य क्या है कि अब जो अमिताभ बच्चन साहब के अंक और अभिषेक बच्चन के अंक दोनों के बीच में एक ऐसा संबंध है कि अमिताभ बच्चन जैसी लंबी पारी तो खैर छोड़िए, बल्कि हम्म। अगले 2-3 साल बाद में अभिषेक बच्चन का करियर बचेगा भी क्या, या नामात्र का बचेगा? क्योंकि आप ये जो बात कह रहे हैं, मैं आपसे ये सवाल पूछने वाला था कि क्या जैसे बच्चन साहब ने एक दूसरी पारी फिल्मों में शुरू की, कई बार होता है किसी की पहली पारी नहीं चली, वो दूसरी पारी में चल जाता है, तो दरअसल आप जवाब दे ही रहे हैं कि वैसा शायद कुछ नहीं हो पाएगा। पर इसी जैसे में आपने किंग
जैसे किरण जी। कुमार हीरो के रूप में 2-4 फिल्में चली नहीं, विलेन के रूप में धाकड़ चले। जी, आप कुछ कह रहे हैं? अजीत साहब आए थे, हीरो के रूप में आए थे, नहीं चले, और जब उन्होंने विलेन बने तो उसके बाद तो फिर कमाल ही कर दिया। तो ऐसा होता है। हीरो के रूप में आए थे बादल वगैरह में, जॉनी मेरा नाम से विलेन के रूप में शानदार पारी शुरू की। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो वो चीज़ है। पर जी, जैसा अभी बंटी और बबली का ज़िक्र आया, ऐश्वर्या का भी, आपने भी दाम्पत्य जीवन की बात की। हालाँकि आप पहले कह चुके हैं, लेकिन इसी सिलसिले में अगर मैं पूछूँ कि बड़ा हौच-पौच सा है, कहीं क्लियर नहीं है। बच्चन फैमिली तो एकदम खामोश है, लेकिन मीडिया अपनी-अपनी अटकलें लगा रहा है। खास तौर पे जो अंबानीज़ की जो मैरिज थी अभी, जिस तरह से ऐश्वर्या अपनी बेटी के साथ अलग आईं, दोनों तीनों दिन, बाकी बच्चन्स अलग आए हैं। जी, तो एक बार फिर से जी। ये सारी चीजें चल रही। फिर अभिषेक ने किसी पोस्ट को लाइक कर दिया जिसमें तलाक की बात लिखी हुई थी। ये सब, तो ये सारी बातें चल रही है, अलगाव की बातें हैं। बात आगे तो नहीं, लेकिन इसके बाद उनके दाम्पत्य जीवन के बारे में आपने हालांकि हिंट तो किया है, थोड़ा सा विस्तार से अगर बता पाए आप। नंबर्स, बिल्कुल, क्या देखिए अभिषेक के जी, नंबरों में ऐसा कुछ है जिसकी बात की जा रही है? बिल्कुल, क्या अभिषेक के बिल्कुल, नंबरों में ये बात है, उनका दाम्पत्य जो है वो थोड़ा बिल्कुल। सा जी। हम जब नववर्ष के वीडियो कर रहे थे तो आपको याद होगा कि आपने एक ऐसा ही प्रश्न लिया था, एक विषय उठाया था और उस पे हमने बात की थी। आज जी। फिर करते हैं, लेकिन एक नए पहलू से, नए दृष्टिकोण से करते हाँ। हैं। 1 नवंबर 1973 की ऐश्वर्या राय बच्चन, ठीक है? जी। और अभिषेक बच्चन अभी हम बात कर चुके हैं 5 फरवरी 1976 के। तो हम्म। ऐश्वर्या बच्चन के यहाँ मूलांक 1 और भाग्यांक 5 है। ये 5 जो है अभिषेक बच्चन का मूलांक है, और ये 5 अभिषेक बच्चन के भाग्यांक 3 का घोर विरोधी है। अच्छा। हाँ। ऐश्वर्या राय बच्चन के भी विचलन है। अब ऐश्वर्या राय बच्चन के भाग्यांक 5 है, मूलांक 1 है, 1 और 5 में बुद्धादित्य युति बनती है। तो उनका अपना जो निजी व्यक्तित्व है, वो तो चाहे फिल्मों से संन्यास ले ही चुकी है एक तरह से, ले बिल्कुल। लें, हाँ। तब भी उनका अपना व्यक्तित्व तो भारी पड़ना। दूसरा क्या है, इनके जो अंक हैं, वो इनके पति के अंकों पर भारी पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐश्वर्या राय बच्चन अगर बिना फिल्में किए 10 साल फिल्में छोड़े हो जाए, कहीं प्रोग्राम में चली जाएँ, तो भी अभिषेक की बनिस्बत वो मजमा लूट लेंगी। अंक हैं उनके ऐसे। अब एक बात और है, उसके बाद में आप ये देखें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का जो चलित का अंक है 1 नवंबर, तो 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक समय वो मंगल का होता है, वो मंगल भारी है, और इनका है शनि का समय 5 फरवरी, तो 20 फरवरी तक चलित में शनि होता है। अब शनि मंगल का मित्र है, मंगल शनि का नहीं है, यानी ऐश्वर्या राय का चलित का अंक है वो अभिषेक बच्चन के चलित के अंक का मित्र नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर 8-9 का मित्र है। लेकिन 9 और 8 की युति विखंडन युति होती है अगर स्त्री अंक, पारिवारिक अंक अच्छे नहीं हो, जो कि इनके तालमेल में अच्छे नहीं है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि देखिए, यहाँ हम देखे तो दोनों के नाक को गौर कीजिए। अभी अभिषेक बच्चन के नाक की बात हमने कर ली कि किस तरीके से जी। नोजल वॉइस वाला है। ये हड्डी ऊपर की उभरी हुई है, ये हड्डी उभरी हुई है, लेकिन उसके बाद ये नथुने चौड़े नहीं है। और एक और बात, दूसरी बात ये कि ऐश्वर्या राय बच्चन के ठीक ठीक नाक जो बहुत सुतुआ है। बिल्कुल। सौंदर्य के मापदंडों पर ऐसा नाक बहुत बलिष्ठ सौंदर्य वाला होता है। ध्यान दीजिएगा, सौंदर्य के मापदंडों पर। लेकिन निजी जीवन में स्त्री अंकों के हिसाब से देखने से होता है नाक बहुत बुरा होता है। हम इसे कहते हैं अभिशप्त सौंदर्य निजी जीवन के मामले में। एक दूसरी बात और देखिए, अभिषेक बच्चन का स्वर जहां नोजल होने के बाद में भारी हो गया, गुरुत्व प्रधान, अंक 3 बृहस्पति नहीं, गुरुत्व यानी भारी। लेकिन जी। ऐश्वर्या राय बच्चन का जो स्वर है, बृहस्पति और चंद्रमा जो वोकल कॉर्ड है, वो हवा में उछलता हुआ चलता है स्वर। तो उनके यहाँ जो है बुद्ध की प्रधान चंचलता है, उछलाव है, और अभिषेक बच्चन के यहाँ धीरज है। अब देखिए क्या होता है, शरीफ आदमी का सबसे बड़ा जो जिंदगी का गम है वो ये होता है कि वो शरीफ होता है और वो अपनी शराफत को बचाए रखने के लिए जीता है। हाँ, उसका सबसे बड़ा गम यही है। अगर वो भी बिल्कुल। निर्लज होता और ऐसा आदमी होता तो क्या फर्क पड़ता है, नकटा तेरा नाक कटा, बोले अच्छा हुआ बोझ हटा। लेकिन शरीफ आदमी नाक के लिए जीता है। तो बिल्कुल। क्या होता है, ये बच्चन परिवार एक अलगाव पहले भी झेल चुका है, ठीक है, अभी बिल्कुल। पिछले 2-4 सालों में। अब कोई भी एक शरीफ खानदान चाहता नहीं कि ऐसी हरकतें हो, तो हम शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन गणित दूसरी तरफ जा रहा है। गणित ये कह रहा है कि अभिषेक बच्चन का अभी ये चल रहा है, वो है 49वां साल। अच्छा। यहाँ जी। 4 और 9 बैठे हैं, राहु और मंगल बैठे हैं, विस्फोट की युति, अंगारक युति। जैसे एक घर में सिलेंडर फटे तो क्या होता है, पट्टियां दीवारें सब उछल उछल के बाहर गिरती है ना दूर, ठीक है। और करंट वरंट आ जाए तो वही बाहर उछल के, पता ही नहीं चलता अंदर किसी। ये विस्फोट ऐसे उछल उछल के बाहर मामले आना, वो टाइम है।
और वो टाइम 5 अगस्त से शुरू हो रहा है अभिषेक बच्चन के हिसाब से, और ऐश्वर्या राय बच्चन के हिसाब से 1 अगस्त से वो टाइम शुरू हो रहा है। अब ऐश्वर्या राय बच्चन का जो है वो चल रहा है अभी 51वां साल, ये 6 का अंक है। अब देखिए इधर 6 का अंक है, उधर 49 है। 49 का जो टोटल होता है मूलांक 4, वो 4 6 उसका विरोधी है, और 49 में भी 4 और 9, तो ऐश्वर्या राय का जो 51वें का 6 है, तो 4 का विरोधी है, 9 का और 9 उसका। यह समीकरण तो यहाँ सारे विपरीत बैठे, आपकी हमारी शुभकामनाओं के विपरीत है। अब दूसरी बात ये देखिए, हमने अलगाव एक वो भी देखा है, हमने मतलब पूरे देश में फिल्म इंडस्ट्री में गुलजार साहब और राखी जी का बिल्कुल विधिवत तो आज तक नहीं हुआ अलगाव, आज तक नहीं हुआ। और वैसे शादी के तीसरे चौथे पांचवें साल में ऐसे हो गए कि अब वो ठीक है कि वो आना जाना लगा रहना, त्योहार मित्रता साथ में, पर वो सब बुढ़ावे के बाद ये बातें समझ में आई। खुद गुलजार साहब कहते हैं जब पक्की उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया, तब जाके समझ में आया यार लड़ने से ज्यादा अच्छा साथ रह के त्योहार मना ले। लेकिन साथ कैसा, एक उदाहरण भी दे दिया है। तो ऐश्वर्या राय बच्चन के यहाँ ये जो वर्ष है 2-2.5 वर्ष, मतलब 6 महीने ये, और उसके बाद में 2025 और 26, ये 2.5 वर्ष इनके दाम्पत्य की कड़ी और बड़ी परीक्षा के है। इनके धीरज की बहुत बड़ी परीक्षा ली जा सकती है, और लेकिन समय प्रबल विपरीत है। तो इसलिए हो सकता है कि बच्चन परिवार का बड़ा टेस्ट, बड़ी परीक्षा ये दाम्पत्य ले सकता है, और बच्चन परिवार को एक बड़ा झटका एक बार फिर लग सकता है। इस पर सबकी नजरें हैं, मीडिया भी नजर रखे हुए हैं, फिल्म मीडिया के लोग और तमाम जो सेलिब्रिटीज पर जो नजरें रहती है। हम आगे बढ़ते हैं सर यहाँ से, और एक बार फिर से जो क्रिकेटर और बॉलीवुड वाला मामला है उसकी तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। हालांकि अब ये संयोग की बात कही कि बहुत तेजी से चीजें हुई, वही अंबानी की शादी का मामला है। हार्दिक पांड्या जो है वो अपनी पत्नी से अलग हुए, उनकी पत्नी विदेशी जो अपना वो जा चुकी है उनके बेटे के साथ में, और फिर उसी समय जो है हार्दिक पांड्या जो है वो अनन्या पांडे के साथ में नजर आए। तो एकदम से जैसा होता है फिल्म मीडिया में, सेलिब्रिटी मीडिया में, कि एकदम लोगों नाम को जोड़ देते हैं। उसके बाद ये भी हुआ कि दोनों की डांस करते हुए वीडियो आए, फिर वो दोनों इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को फॉलो करते हुए भी नजर आए। तो ये सब अटकलें रहती, बट कई लोग फिर अब इसमें ये जानना चाहते कि क्या होगा ऐसा कुछ। लेकिन इससे इसको भले ही आप शॉर्ट में जवाब दें, मैं अनन्या पांडे के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा, क्योंकि नेपो किड है, सब जानते हैं, चंकी पांडे की बेटी है, उनको करण जौहर ने आगे बढ़ाया है, पूरी ताकत लगाई जा रही है। फ्लॉप होने के बाद भी एक के बाद एक फिल्में मिल रही हैं, वेब सीरीज भी आने वाली इस साल उनकी। लेकिन फिलहाल जो है उनका कैरियर जो है वो कहीं आते हुए बढ़ते हुए दिख नहीं रहा है। और ईमानदारी की बात करें तो मतलब उन्होंने जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में 2019 में शुरू किया था, तब से अब तो 24 आ गया। उनकी एक ही फिल्म जिसमें वो वाकई एक्टिंग करती नजर आई, कैरेक्टर में लगी कभी, तो ओटीटी पर रिलीज हुई थी, खो गए हम कहां, पिछले साल। फिल्म भी अच्छी थी और अनन्या, लेकिन उसके अलावा उनका कोई भी काम अभी तक नोटिस करने जैसा नहीं है। लेकिन जैसा कि बहुत सारा बॉलीवुड पर आरोप लगता है करण जौहर पर कि भाई लोग नेपो किड्स को जो है ना थोपे जा रहे हैं दर्शकों के ऊपर, तो क्या वाकई अनन्या पांडे कभी बतौर एक्ट्रेस जम पाएंगी, कोई उनकी फिल्म हिट होगी, उनका कैरियर जो है क्या वाकई एक वैसा है जैसा कि उनकी फैमिली सोचती होगी कि होना चाहिए? सबसे पहले तो बहुत थोड़े में हार्दिक पांड्या की बात कर ले। 11 अक्टूबर 1993 सोमवार के जन्म है, और इनकी स्थिति क्या है कि देखिए, एक तो इनका मूलांक 2 है और भाग्यांक 7 है, और यही 2 और 7 उनके जन्म का दिन है, सोमवार के 2 और 7, तो स्त्रियंक तो खराब हो ही गए। ऊपर से इनके नाक की नोक आप देखिए बहुत तरह से तीखी है, शार्प है, ये पतले नथुने, और यह कट ये जो होता है ना, ये कट बहुत बुरी तरह लगा हुआ है अंदर, ऐसे जैसे कील घुस दी अंदर। तो इस वजह से स्त्रियों खराब हो गए। तो दाम्पत्य तो इनका हमेशा ही संवेदनशील रहना है, पारिवारिक जीवन हमेशा ही रहना है, शादी का सुख इनको है ही नहीं, चाहे 10 शादियां कर लें। दूसरा, महिलाओं को लेकर भिन्न भिन्न तरह के आरोपों का सामना, मामलों का सामना, भगवान न करे कहीं मुकदमों का सामना, वो भी इन्हें करना पड़ सकता है। क्योंकि महिलाओं के मामले में जो है ना, इनके अंक जो नाक के यहाँ कट वाले अंक हैं, जन्म के अंक हैं, दिन अंक है, ये बड़े अलग तरह के हैं, विचित्र तरह के हैं। और नताशा 4 मार्च 1992 की थी, मूलांक 4, भाग्यांक 1, उनके यहाँ पति का दोष है, पुरुष दोष है, तो उनके जीवन में भी वो तो होना ही नहीं है, पति का सुख तो है ही नहीं, तो वो तलाक पर मुझे अचंभा नहीं हो। अब रहा सवाल ये कि अब इनके साथ क्या है, इनके साथ है कि फिर शादी यही करेंगे, पंड्या तो यही, असल वो पंड्या है, पांड्या तो अंग्रेजी उच्चारण से दीम हो जाता है। तो पहली बात तो यह है कि 38वें वर्ष तक वो विवाह कर सकते हैं फिर से, अभी इन्हें चल रहा है 31वां,
यानी अगले 7 साल, और 7 साल में भी एक आध साल छोड़ दे तो उसके बाद में, लेकिन 38वें वर्ष तक वे फिर से विवाह कर सकते हैं। मगर इस बार अगर विवाह करें तो किसी अविवाहित से विवाह करें तो शायद शादी कुछ चल जाए या ऊंच नीच होकर भी चल जाए। नताशा अविवाहित नहीं थी, वो शायद तलाकशुदा थी, ऐसा कुछ था, है ना। एक बच्चे को लेकर, दोनों बच्चों को लेकर वो सर्बिया वापस लौट गई। चलिए अब बात करते हैं अनन्या पांडे की। देखिए ये अनन्या तो हो गया है, वैसे पुल्लिंग शब्द है अनन्य, यानी जिसके समान कोई और कोई। हाँ, जी खैर, लेकिन वो ऐश्वर्य से ऐश्वर्या वो हो जाता है अंग्रेजी में। तो अनन्या पांडे 30 अक्टूबर 1998, मूलांक 3, भाग्यांक 4 है। इसे हम कहते हैं गुरु चांडाल युति। ये एक तरह से अद्भुत तरह से पितृ कृपा भी देती है। तो अनन्या पांडे का तो आज तक का सारा कैरियर पितृ कृपा का ही है। और बिल्कुल बिल्कुल। अब इनका आयु अभी 28, 8 का अंक है, 26वां 8 का अंक चल रहा है। मासांक जन्म का 1 है, वर्षांक 9 है, नामांक 2 है और चलित अंक जन्म का 9 है। तो वर्षांक और चलित अंक 9 जो है, 2 बार का 9, ये इनके नामांक का घोर विरोधी है। तो इन्हें अपना नाम बदलना चाहिए। अनन्या, पूरा ही नाम बदलना चाहिए और उसकी अंग्रेजी नए हिसाब से सेट करवाएं जो 3 के अंक में बैठती हो। ठीक है, एक तो ये सुझाव हम दे रहे हैं। स्पेलिंग बदलने की बात कह रहे हैं आप? हाँ, अनन्या पांडे का स्पेलिंग नहीं, पूरा नाम ही बदलना है। अच्छा, नाम ही बदलना। हाँ, इनके अनन्या के अ खराब है, पहले तो अ, उसके बाद अंक तो खराब है अ, तो अ को बदलने का मतलब पूरा नाम ही बदल दिया। पूरा बदल दिया। अनन्या का मान लीजिए पूर्णिमा पांडे कर दिया तो बदल गया नाम, पन्नन्या तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो नाम ही पूरा बदल गया। ओ ठीक है। हाँ, जैसे वो अपने मेरे यार की शादी वाली थी ना, संजना नाम आया उसका पहले संजना कपूर, लेकिन बाद में उसका नाम कुछ और ही था, इस तरीके से। दूसरा क्या है, दूसरा एक ही है कि गुरु चांडाल युति में इनके साथ एक बड़ी विचित्र बात हो। अनन्या पांडे का एक तो चेहरा ऐसे होता है जैसे खींच कर लंबा किया गया है, यहाँ थोड़ा चौड़ा है। उसके बाद में इनका नाक देखिए, इनका नाक ये इतना हिस्सा ये एक अलग तरह से खींच करके लंबा और चौड़ा किया गया है। इसमें से ये जो बीच की चमड़ी होती है ना, इस नथुनों के अंदर से झांक रही होती है। तो इसलिए इनका क्या हुआ कि यहाँ बृहस्पति अंक 3 भ्रष्ट हो गया और नाक की नोक पसरी हुई और भारी है, तो यहाँ भी अंक 3 और 6 और 1 भ्रष्ट हो गए। इसका मतलब ये कि जो लड़की अच्छा खासा एक्ट्रेस होनी चाहिए थी, हीरोइन और वो नहीं, स्टार एक्ट्रेस, वो एक्ट्रेस तो छोड़िए, ना एक्ट्रेस रही, न बनी और न हीरोइन बनी और न स्टार बनी, कुछ भी नहीं बनी है। एक बात। दूसरी बात यह कि जब किसी का बृहस्पति खराब होता है ना, तो एक तो वो बना संवार कर बोलता है, जबरदस्ती उसकी आवाज ऐसे लगता है साफ ये पाखंड है, ये आदमी बना संवार कर बोलने की कोशिश। दूसरा क्या होता है, ऐसे लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, वो मुस्कुराहट उनकी नकली होती है। बृहस्पति अगर पॉजिटिव हो तो मुस्कुराहट प्यारी होती है, अच्छी होती है, असली वाली होती है। ये मुस्कुराहट कई लोगों को देखने को मिली, अटल जी के यहाँ थी। अटल जी की मुस्कुराहट ऐसी जैसे निष्पाप कोई निश्चल बच्चा मुस्कुरा रहा है। लेकिन हम यहाँ अनन्या का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, हम एक व्याख्या कर रहे हैं कि भाई जिस व्यक्ति के ऐसे होता है वो व्यक्ति जबरदस्ती हर समय मुस्कुराने की कोशिश करती है, बृहस्पति खराब हो गया है। और उसके बाद आपने शहनाज गिल के बारे में ये बात बोली थी। बिल्कुल वही बात के बारे में ये बात की कोशिश करते हैं, प्यारा देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वाक्य में छुपा कोशिश करते हैं, है नहीं, कोशिश याद बिल्कुल है नहीं। मुस्कुराहट हुआ करती थी नूतन जी की, याद कर लीजिए, पता नहीं क्या मुस्कुराहट थी, हल्का सा मुस्कुराहट, ऐसे लगता है कि ये ईमानदार मुस्कुराहट है। तो एक ईमानदारी जो है वो अंदर से आती है। खैर उसमें आदमी का दोष वो प्रभु देते हैं। दूसरा क्या है, अंग ज्योतिष के हिसाब से अनन्या पांडे का न तो शुक्र अच्छा है, न बुध अच्छा है, न 6 अंक अच्छा है, न 5 अंक अच्छा है। क्योंकि ये क्या है, ऐसे लगता है कि रबर की कोई गुड़िया है ना, मतलब वो रबर की पतली सी बनी गुड़िया वो है। जबकि इनके यहाँ बॉडी लैंग्वेज अंग ज्योतिष के हिसाब से शुक्र यानी शरीर में भारीपन होना चाहिए था, और बुध जीवंत, बुध है हाइट में, हाइट कम है वो है, लेकिन जीवंत नहीं है। जीवंत नहीं मतलब एक हवेली तो है लेकिन उजाड़ पड़ी है, टूटी फूटी है और शानदार है। अब इसका हम क्या करें? तो ये दो चीजें, एक और गुरु चांडाल युति के कारण से देखिए, वो खराब बृहस्पति वाली गुरु चांडाल युति के कारण से कोई पितृ व्यक्ति के, कोई क्यों करण जौहर सबको ही पता है, और भी कोई हो सकता है, किसी पितृ व्यक्ति के कारण इन्हें फिल्में भले मिल जाएं, फिल्में दिलाने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये फीमेल उदय चोपड़ा है। अच्छा ठीक है, फीमेल उदय चोपड़ा। भाई घर का पैसा है, भाई का पैसा है, भाई ने खूब लगाया, फिल्में चली, लेकिन उदय चोपड़ा का क्या हुआ? नहीं चले।
इनकी तो फिल्में भी नहीं चली। दूसरा क्या है, बृहस्पति खराब होने के कारण एक बहुत बड़ी और फ्री की सलाह इन्हें दे रहे हैं मुफ्त में कि स्क्रिप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ें, समझें, मगर ये समझ नहीं पाएंगी क्योंकि बृहस्पति खराब है। तो खुद पढ़ें, समझने की कोशिश करें, ऐसे ही किसी अपने गॉडफादर के पास जो स्क्रिप्ट का मास्टर हो, उससे पढ़वा कर राय लेकर स्क्रिप्ट का चुनाव करें, क्योंकि इनके यहाँ ये बहुत गलतियां होंगी। बयान देना, बोल देना, स्क्रिप्ट का गलत सिलेक्शन, हम्म, उसके बाद में क्या फिल्में मिल भली जाए, हम्म, चलेंगी नहीं, चलेंगी नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो फिल्मी करियर है ना इनका, तो इन्हें जी, इससे अधिक उम्मीद नहीं करनी चाहिए। देखिए इनके पिताजी चंकी पांडे साहब जो है वो दूसरी पारी में आए, 4-5 हाँ, साल बांग्लादेश के अमिताभ बच्चन बने रहे, लेकिन चलो हिंदी बिल्कुल, फिल्म बिल्कुल। पारी में आए, हम्म, है ना? तो कॉमेडियन का रोल कर लिया, साहू जैसी एक आध को छोड़ दे इसमें विलेन का किया, वरना कॉमेडियन के रूप में पारी चल रही दुकान उनकी भाषा में, जी, जी, चंकी जी। दुकान चल रही है ना, और अच्छा हाँ, हाँ, खासा चल कमा रही रहे है। हैं, कमा भी बिल्कुल। रहे हैं अच्छा खासा। आंखें फिल्म के बाद इन्होंने कॉमेडी अब जाकर की है, हाउसफुल सीरीज वगैरह में पीछे जो इतने सालों में की है, आंखों के बाद कॉमेडी का फिल्म ही नहीं मिली। इनका तो हाँ, करियर उतना भी चलता हुआ दिख नहीं रहा है। इसलिए अगर ये बृहस्पति का ध्यान रखें, अपना नाम बदल लें और कुछ अपने अंग ज्योतिष बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन कर लें, तो ओके। थोड़ा सा हो सकता है इनकी गाड़ी पैरेलल रोल्स में, छोटे सहायक रोल में चल जाए, अन्यथा ये यात्रा अधिक लंबी दिख नहीं रही। आपने काफी महत्वपूर्ण बातें बताई है और आपने ये क्लियर भी कर दिया है कि क्यों करण जौहर इनके गॉडफादर हैं या एक फिल्मी फैमिली से आने के कारण इनको किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल, यही बात जी। है। मैं राजा मौली साहब के बारे में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। उन पे एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है और आज की डेट में बाहुबली जैसी 2 फिल्में और आरआरआर जैसी फिल्म बनाने के बाद में तो नो डाउट मतलब वो देश के अघोषित रूप से नंबर 1 फिल्म डायरेक्टर हैं। हॉलीवुड तक उनका नाम जो है गूंज रहा है। ये भी खबरें आ रही कि वो हॉलीवुड में भी फिल्म बना सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी फिल्म अनाउंस नहीं की। मतलब आरआरआर को भी आए लगभग 2 साल तो हो ही रहा है, मुझे लगता है 1.5-2 साल। क्या लगता है मतलब कि क्या इस तरह की जो कामयाबी अभी तक वो हासिल करते आए हैं, क्या हम्म। आगे उनका ये जलवा बरकरार रहेगा? वो भी उनके बारे में खबरें आती रही कि वो भी बहुत ज्योतिष को बहुत मानते हैं और एक एक कदम जो है वो काम से जुड़ा हुआ वो बगैर उनके अपने ज्योतिषियों की सलाह के जो है वो नहीं उठाते हैं। कहीं ना कहीं उनकी सफलता के पीछे ज्योतिष भी एक बड़ा कारण बताया जाता है। आपको क्या लगता है, थोड़ा सा मुझे आपके मुंह से ये शब्द सुनकर बड़ी खुशी हो रही है कि जी। वास्तव में वे बहुत ईमानदारी से ज्योतिष का अनुसरण करते हैं, बड़ी ईमानदारी से। दक्षिण वे में हैं बहुत सारे लोग हैं ऐसे एक्टर, फिल्म डायरेक्टर डायरेक्टर, MM करीम प्रोड्यूसर। खान। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, तो रवि वो जी क्या है, ईमानदारी से इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं। इसको कोई वो वैसा ये नहीं देखते कि तो अरे बहुत बड़ी है। हाँ, करते बहुत लोग बोलो बॉलीवुड में है, ये नहीं है। स्वीकारते नहीं है। स्वीकारते नहीं है वो। क्या है, हाँ, मगध जी, हीरा जब मैंने देखी, मगध हीरा कम जी। से कम 20 बार देख ली, 20 अरे वाह! बार बिल्कुल। मगध हीरा ऐगा देखी उनकी जो तो मुझे फ़िल्म है। जी। लगा, हाँ, हुँ, मुझे लगा कि क्या कमाल की सोच है इस आदमी की, मौलिकता। और एक और है, इनकी सारी फिल्में लगभग, एक आध हो सकता है छोड़ दें, जितनी मैं हुँ, देख पाया हूँ, जितनी के बारे में जाना, लगभग सारी फिल्में एक ऐसी मौलिक सोच ली होती है जो कहीं न कहीं जन्मों को और पीढ़ियों को लेकर होती है। बिल्कुल। पीढ़ियों को या जन्मों को, और एक पीढ़ी को एक जन्म माने तो वो भी जन्मों की हो गई, लेकिन मौलिक, बहुत हाँ, प्रशंसक हूँ इस आदमी का मौलिक सोच के कारण। देखिए, एक सबसे पहले तो हम बात ये करें आपसे और आप और मिलकर सभी दर्शकों से कि इनका नाम श्री शैला एस और श्री एस हाँ, राजामौली है। हाँ। चौधरी ये काम नहीं लेते, जबकि सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले ही सुझाव दे दूं राजामौली साहब तक मेरी ये बात पहुंचे कि भाई देखिए, आप क्या करें, या तो श्री शैला श्री राजामौली पूरा नाम काम लें, जो कि आपके लिए अब तक तो संभव नहीं हुआ है। हुँ, नहीं तो फिर आप इसको कोडूरी श्री शैला श्री राजामौली यानी KSS राजामौली लिखें। अभी ये लिखते हैं SS राजामौली। बिल्कुल। और पिताजी का नाम विजयेंद्र प्रसाद जी, तो माननीय राज्यसभा सदस्य हैं, बड़े बिल्कुल। कमाल के लेखक हैं। तो अब देखिए, सबसे पहला तो मुफ्त का सुझाव हम इन्हें दे रहे हैं राजामौली साहब को कि देखिए, आप अपना नाम या तो KSS राजामौली लिखे और या एक एस हटा दें भले, लेकिन पहला
अक्षर उच्चारण में के क लाइए। अभी देखिए इनका नाम श्री शैला श्री राजामौली बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन बोला क्या जा रहा है, एस ए आई ई ए स्वर, बिगड़ गया मामला यहाँ। तो इसीलिए जो शिकायत इनसे होती है कि 6-6 साल में एक फिल्म बनाते हैं और क्या हो गया कि 2-2 साल से फिल्म अनाउंस नहीं की है, जैसे अभी भी आपने भी कहा है इंतजार कर रहे हैं लोग। 2 साल से फिल्म अनाउंस नहीं की है। तो ये जो एक कमी आ रही है ना, ये कमी इस कारण से आ रही है। एक दूसरा क्या है, 10 अक्टूबर 1973 का जन्म, अभी अभी इन्हें 51वां साल ही चल रहा है और 22 वर्ष तो इनको फिल्मों हो गए, 22 वर्षों में 12 सुपरहिट दे चुके हैं। सही है, मतलब कमाल का एक सिनेमाग्राफी का करियर इनका, फिल्मोग्राफी है। मूलांक एक भाग्यांक 5, अभी अभी हमने ऐश्वर्या राय की बात की, मूलांक एक भाग्यांक 5, बुद्धादित्य युति, बुद्ध और आदित्य बड़ी प्रबल और पराक्रम वाली युति होती है। और दिनांक 5, ये भी 5 है। उसके बाद नामांक 5, वो भी 5 है। तो तिहरी बुद्धादित्य युति। अब आप या हमारे दर्शक कह सकते अभी अभी आपने ऐश्वर्या राय के तो युति खराब बताई, फिर यहाँ अच्छी कैसे कह रहे हैं? ये युति अच्छी होती है, ऐश्वर्या राय के सहायक अंकों ने खराब कर दिया उसे, वो इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वाली बात है, वरना गालिब तो टॉप पे ही है। तो यहाँ पर क्या है, कैसे वो युति कहाँ से आई? वो इनका मासांक 1 है और वर्षांक 2 है। बस ये जो चीज है ना, ये चंद्रमा और सूर्य, ये जब जाके वहां बैठे मूलांक 1 और भाग्यांक 5 में, तो 5 1 का परम मित्र है, 1 5 का मित्र है, 5 2 का परम मित्र है, सारी पॉजिटिव थे, सारे 4 यार मिल जाए नहीं रात तो गुलजार, सारे दोस्त मिलके बैठ गए भाई। उसके बाद में कमाल की बात है, फिल्में इनकी फिल्में थोक के भाव कमाती है। इनकी फिल्में वो नहीं कि लागत निकाल के 1 का ₹1 कमाए, सैकड़ों करोड़ में सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर से नीचे इनकी फिल्में। उसका कारण क्या? इनके जन्म का चलित अंक 6, वो जन्म का चलित अंक 6 जब भाग्यांक 5 दिनांक 5 नामांक 5 के साथ बैठता है, और चूंकि इनके यहाँ बुध और शुक्र दोनों पॉजिटिव है, तो फिर वो बुध फैलाव का होता है। इनकी हर फिल्म में वर्ल्ड वाइड कनेक्शन करती है, फैलाव, विस्तार, और शुक्र समृद्धि। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इनके यहाँ जन्म में जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये सफेद बाल और सफेद दाढ़ी वाले हैं। दाढ़ी को स्टाइलिश नहीं बनाई है, ये छाट छूट कैसी भी नहीं बनाई है ना, कोई और कटिंग वटिंग साफ भी नहीं करवाई है, शुरू से ये फकीराना जो भाव है ना, ये इनके जन्म के वर्ष 2 और जन्म के महीने 1 के साथ आया। घोषित तो फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं करता कि सबसे औपचारिक रूप से नंबर 1 ये है, लेकिन ये डायरेक्टर वाकई कमाई में, बिल्कुल 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 है इसमें और सफलता के ग्राफ में। तो असल में क्या है कि इनके ये जो बुद्धादित्य युति के साथ में सहयोगी मित्र के, ये कहते हैं, अच्छा अभी तो इनको 50 साल पिछला साल ही तो था, बाहुबली वगैरह, हाँ बाहुबली वगैरह, यानी RRR वाला पिछला साल, वो 50वां था, चल रहा है। सोचिए वो 49वें साल तक इन्होंने इतने सारे धमाल धमाल कर दिए, धमाल धमाल 40 से 49 में। क्यों? क्योंकि वो जो 4 अंक है ना, वो 4 अंक इनके भाग्यांक 5, दिनांक 5 और नामांक 5 का क्या है, मित्र, और ये इसके परम मित्र है। 50वां साल लगते ही वो धमाका किया कि हम ऑस्कर लाए मूल में। देखिए, मैं बतौर ज्योतिषी नहीं, लेकिन बतौर एक प्रशंसक बात कहूं, मुझे रत्ती भर भी खुशी नहीं है AR रहमान के ऑस्कर पर। उसमें कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है गाने में जिस पर हम गर्व कर सकें। मौलिकता का, भारतीयता का परिवेश कहीं नहीं, लेकिन वो राजा मौली साहब की फिल्म MM क्रीम को मिला, नट्टू नट्टू। अब क्या है, 50वें से इनके जीवन में एक दौर शुरू है जो पूरे 10 साल चलेगा। मैं आप सभी सभी मित्रों को बताऊंगा, 59वें साल तक तो ये जमकर गजब की सफलताएं पाएंगे। बस ये फिल्में जल्दी जल्दी बनाएं, क्योंकि जब खराब बॉलिंग आ रही है तो छक्का मारो, फिर रुको मत। क्रिकेट का उसूल होता है, हर बॉल पर छक्का मारो, फिर खाली क्यों जाते हो? ये है एक बात। और वो तब हो जाएगा जब ये अपने नाम की वर्तनी के और जोड़ लेंगे, SS राजामौली ऐसा कर लेंगे, या KS राजामौली कर लेंगे। तो दूसरी बात क्या है, 59वें साल तक तो जी भर के ऐसी फिल्में देंगे। तो अभी तो 9 साल और पड़े हैं भाई, 9 साल। अरे राजामौली साहब के लिए तो 9 साल में 3 फिल्में भी फेंक दे तो 3 फिल्मों के बराबर लोग 30 फिल्में नहीं बना पाएंगे, होती है फिल्म बनाने की। तो राजामौली साहब का भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और 9 साल, अभी 9 साल और अच्छा है, यानी कि 2032 तक तो ये सुपरहिट पारी खेलेंगे। यहाँ एक बात और है,
इनकी फिल्मों में आपस में ही कंपटीशन रहेगा कि उस फिल्म ने इतना कमा रही है, इतना कमा रही है। जैसे हाँ जैसे जैसे यूक्रेन का एक पोल वोल्ट वाला था, वो खंबे से कूदता पोल वोल्ट वाला, सरगेई बुक्का। सर्गेई सर, बुबका, बिल्कुल। एक से लेकर 10-12 तक उसी के रिकॉर्ड है। अरे अद्भुत था वो, बिल्कुल। से बुबका जो है वो कंपटीशन करते थे। राजामौली साहब की बिल्कुल। फिल्म ये होनी है, बस इतना ध्यान रखें, ये अपनी हर फिल्म का जो हीरो है, चाहे एक हो चाहे दो, मुख्य हीरो नायक, जी। वो बिल्कुल भारी बदन वाले ही हो, जूनियर एनटीआर, प्रभास या और जैसे इस तरीके से लोग हैं, बस वैसे होना चाहिए। दुबले पतले जहां इन्होंने लिए, हम्म। इनके यहाँ एक मैं आपको बड़ी ज्योतिषीय अद्भुत बात बताऊं, अगर जी। आर में दुबली पतली आलिया भट्ट की जगह कोई ढंग के शुक्र और बुध वाली होती हीरोइन, तो इस हम्म। फिल्म को 200-400 करोड़ और ज्यादा मिलती। ओके। क्योंकि राजा मौली साहब के दुबले पतले लोगों से लाभ के योग है ही नहीं, इनसे ही उसे लाभ होगा, उससे इन्हें लाभ नहीं। जैसे आप देखिए कि इन अब आप भी याद कीजिए, आपने बहुत फिल्म देखी है, तो जी। देखिए ये खुद भी जो है एवरेज से थोड़ा आगे की बॉडी के हैं, हाँ। दुबले पतले नहीं ठीक है, है। क्योंकि बिल्कुल। इनके खुद के यहाँ भाग्य, इनका भाग्यांक 5, दिनांक 5, नामांक 5, चलित अंक 6 है, ये शुक्र और बुध, अरे भाई जी भर के, तो ये इन्हें ध्यान रखना। एक तो नाम में स्पेलिंग में के जोड़े, एक हीरो हीरोइन में तो ये थोड़ा बॉडी का ध्यान रखे, हीरो में ध्यान रखा। लेकिन मुझे लगता है आरआरआर में तो चूंकि पैसा करण जौहर ने भी लगाया था, तो करण जौहर तो फिर वो कईयों के गॉडफादर बने फिरते हैं, तो उनके और वैसे भी एक्स्ट्रा जैसा रोल था वो आलिया भट्ट का, उसमें कुछ इतना वो लंबा तो चौड़ा खैर मामला ही नहीं था, कोई। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। किसी को ही दे देते क्या फर्क पड़ता, तो वो वो इसीलिए पैन डाल इंडिया दिया फिल्म का चक्कर हो गया ना अभी। है। हाँ, वो तो पैन थोड़ा इंडिया पैन का इंडिया हो गया। फिल्म। हाँ हाँ, वो है। लेकिन राजामौली साहब से मैं निवेदन करूंगा कि पैन इंडिया तो ठीक है, अच्छी सोच है, रहनी चाहिए, पर उसका विकल्प और लोग भी बहुत है भाई, और लोग भी बहुत बिल्कुल है। बिल्कुल। और इसीलिए राजामौली साहब के जो भी प्रशंसक है, आप है, मैं हूं, असंख्य करोड़ों लोग हैं, खुश रहिए। 9 साल अभी ये परचम लहराएगा सफल। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को आश्चर्य भी होगा और थोड़ी राहत भी मिलेगी, जो लोग ये कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब जो है ज्यादातर नेगेटिव भविष्यवाणियां करते हैं। और अरे पिछली बार नहीं आपने भाई, ही कहा था कि गालियां पड़ती है भाई। लेकिन भाई बात तो बात है, और आप अपनी बात ईमानदारी से कह अपने देते घर की फैक्ट्री में तो भविष्यवाणी बनाते नहीं, ये हैं। जी उन्हीं जी लोगों के जी। जन्म के अंक, नाम के अंक या फिल्म के अंक वहीं से आती है, हम क्या हाँ कर रहे हैं बताइए। हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा। और हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ऐसी हिंदुस्तानी सिनेमा जो है बहुत आगे बढ़े। बॉलीवुड की बस उस पर छाप न रहे कि मतलब बॉलीवुड जो है वो हिंदी इंडियन सिनेमा है। पूरा सिनेमा राजमौली हमारा है। अश्विनी नाग जैसे लोग जो है, ये हमारे जी। भारतीय संस्कृति नाग वाली अश्विन। फिल्मों के झंडा बिल्कुल बरदार है। बिल्कुल। आर बिल्कुल। अश्विन सर, ये झंडा नाग बरदार। अश्विन जी। नाग बिल्कुल ठीक अश्विन, बात। हाँ नाग अश्विन, अभी कल की वाले, अभी नए हाँ नए बिल्कुल। परिचित हुआ ना, इनसे तो इनके नाम को नहीं जुबान नहीं पर नहीं, चढ़ने में समय लगेगा। बिल्कुल। महानटी जरूर देख लीजिएगा उनकी, आपने देखी होगी मुझे लगता नहीं, महारथी देखी, है, देखिएगा अब बिल्कुल। देखिए पक्का। जी। अब तो चुन चुन के फिल्म देखूंगा इनकी, पुरानी सारी हाँ। उठाकर भी। जी। आगे बढ़ते हैं। जी हम बॉलीवुड की तरफ आते हैं वापस। और इन दिनों किरण राव बड़ी चर्चा में है। आमिर खान साहब की हाँ एक्स वाइफ जो है, वो आजकल हाँ बहुत हाँ हाँ इंटरव्यू दे रही है मीडिया में। एक दौर था वो बिल्कुल दूर रहती थी हाँ मीडिया से और कोई बातचीत नहीं करती थी। लेकिन हाल के समय में उनकी एक तो फिल्म आई लापता लेडीज, जैसा चाहिए वैसी चली नहीं। उससे पहले वो आमिर खान के साथ तलाक को लेकर चर्चा में रही थोड़ा सा। लेकिन इधर वो बातचीत कर रही हैं और उन्होंने आमिर से तलाक पे भी बात की, फिल्मों में भी बात की। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आमिर के साथ तलाक तो खैर जो उनका हो गया वो ठीक है। आ, उन्होंने इतने सालों में 2 ही फिल्में बनाई। एक तो 2011 में उन्होंने धोबी घाट बनाई, उसके बाद में जो है इस साल उनकी लापता लेडीज आई। आमिर खान तो चलिए प्रोड्यूसर थे, आमिर उनकी उस फिल्म में भी नजर आए थे, ये जी फिल्म भी प्रोड्यूस कर दी। आमिर खान जी असिस्टेंट डायरेक्टर रही हैं आशुतोष गोवारिकर का, कि तो वो लगान में भी थी उनके साथ, स्वदेश में भी थी। फिर आमिर उनको बताओ प्रोड्यूसर भी मिल गए, पति भी मिल जी गए, छूट भी गए। बहुत इंप्रेस नहीं किया उन्होंने अपनी दोनों फिल्मों में, भले ही कुछ लोगों को किया हो, लेकिन एटलीस्ट मास को नहीं किया। क्या हम्म। आमिर से अलग होने के बाद और किरण ने जिस तरह की फिल्में बनाई है, भविष्य में क्या वो कोई फिल्में बना पाएंगी? बहुत इंटेलेक्चुअल इमेज है उनकी, लगता है कि बहुत ही बौद्धिक हैं। वो किस तरह का सिनेमा बना पाएंगी, नहीं बना पाएंगी? क्या कभी वो चल पाएंगी बतौर मेकर?
मुझे चिप्स का पैकेट याद आ रहा है। किसका? चिप्स का पैकेट, चिप्स। अच्छा ओके, चिप्स का पैकेट, ठीक है। अब आप और दर्शक ये वीडियो बाद में समझ देख गया, करके मेरी तरफ से चिप्स खा लीजिएगा। चिप्स का पैकेट समझ इतना गया। बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। चिप्स जी तो जी इतनी होते हैं, ये इतनी उसमें गैस भरी होती है, हाँ हाँ ब्रांडिंग जबरदस्त होती है। असल में क्या है देखिए, 7 नवंबर 1973 को जन्म है, बुधवार का। अब ये विचित्र देखिए अंकों की बातें। अब आप जी दर्शक फिर कहेंगे भाई आप तो फिर बुरा बोल रहे हैं, लेकिन क्या करें, इनके जन्म अंकों में वो है, हम तो वही बात कर रहे हैं। देखिए, मूलांक 7 भाग्यांक 2, स्त्री अंक खराब, दाम्पत्य के पारिवारिक अंक खराब। मूलांक 7 भाग्यांक 2 दोनों एक दूसरे के विरोधी। और अभी रुकिए, मासांक 2, वर्षांक 2, नामांक 2। तो मूलांक जो है ना 7, ये एक तरफ, भाग्यांक 2, मासांक 2, वर्षांक 2, नामांक 2, 4 2, ये 4 गुना इसका विरोधी और ये 4 गुना इसका विरोधी। अब ये दाम्पत्य के अंक है, परिवार के, स्त्री के हैं, 7 के अंक हैं। नतीजा क्या है? दूसरी बात क्या है, इनके यहाँ पर चलित अंक 9 है, जन्म का चलित, और जन्म बुधवार के कारण अंक 5 है। ये 9 5 का विरोधी है और 5 9 का घोर विरोधी है। और वो जो जन्म का चलित अंक 9 है, वो इनके गिनिए कितने, वो अंक जो है मूलांक 7, भाग्यांक 2, मासांक 2, वर्षांक 2, नामांक 2, पांचों का विरोधी है वो। ये 5 विरोधी, वो डबल विरोधी। अब बताइए, पक्ष की युति के नाम पर सिर्फ इतना है कि दिनांक 5 जो है ना, वो 7 2 2 2 2 का मित्र है, परम मित्र। लेकिन ये युति क्या करती है, दाम्पत्य से विचलन करके दूर चले जाओ तो पन पाती है। तो हो गए उनके साथ। उसके बाद इनके नाक के नथुने, आप और सभी मित्र ध्यान दीजिएगा, इनके नाक चौड़ा है लेकिन कट वाला, ऐसे लगता है जैसे चाकू से किसी ने काट दिया हो नाक को, नाक नीचे था और काट दिया हो, ऐसे चौड़ा पतला शार्प नाक है। यहाँ के नाक चौड़ा हो गया है। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि उन्हें ये हमेशा एक अपने मन में धारणा, मैं वहम तो नहीं कहूंगा, लेकिन अपने मन में धारणा रहती है कि मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूं, और वो शो भी करते हैं। ऐसे कई पुरुष होते हैं जो बीड़ी सिगरेट, अब बीड़ी सिगरेट तो आजकल कौन पीता है, सिगार विगार लेके, और वो ऐसे, या जैसे हमेशा उनके हाथ में एक गिलास रहता ही है, अब वो अद्भुत द्रव्य का होता है। तो ये महिला है तो ये भी किसी और तरीके से, लेकिन ऐसे लोगों को हमेशा एक अंदर धारणा रहती है मैं इंटेलेक्चुअल हूं, लेकिन साबित तो किसी भी कदम से जीवन में नहीं होते। ये क्यों? इंटेलेक्चुअलिटी का जो अंक होता है वो है बृहस्पति। अब ध्यान दीजिए, इनके अंकों में कहीं अंक 3 बृहस्पति दिखा क्या? किसी भी रूप में नहीं है, किसी भी रूप में नहीं है। उनका बृहस्पति का जो सबसे बड़ा मित्र है 9, वो यहाँ चलित अंक है। लेकिन ये तो वही बात हुई, क्या हुई कि आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है लेकिन उसके पहिए निकाले हुए हैं, गाड़ी खड़ी है और पहिए निकाले हुए हैं, तो अंक 9 तो है लेकिन 3 नहीं है, पहिए निकाले। तो जो इंटेलेक्चुअलिटी वास्तव में होती है, जैसे एक चीज मैं आप सभी मित्रों से साझा करना चाहूंगा, 1 मिनट लूंगा, क्षमा कीजिएगा, कि देखिए आई.एस. जौहर कॉमेडियन, हाँ जी, शक्ल से कॉमेडियन, लेकिन फिल्मोद्योग के सबसे ज़हीन पढ़े लिखे अभिनेताओं में एक, सबसे अधिक स्क्रिप्ट की समझ, फिल्में बनाई कॉमेडी, रोल किए कॉमेडियन, शक्ल से कॉमेडियन, वार्तालाप से कॉमेडियन, ऐसे आम बातचीत में सबसे ज़हीन, और क्या पढ़े लिखे और गंभीर और विचारक और चिंतक। वो उनके वहां विरोधाभास है कि वो इंटेलेक्चुअल दिखा नहीं पाए अपने आप को, क्योंकि बृहस्पति उनके सुषुप्त अवस्था में, गुप्त अवस्था में, प्रकट में था नहीं। तो इसलिए किरण राव के देखिए निर्माता के रूप में उल्लेखनीय सफलता के योग नहीं है। पहली बात तो ये है, क्योंकि वो जो अंक चाहिए वो यहाँ नहीं है। दूसरी बात, निर्देशकीय सफलता के योग इसलिए नहीं कि कहीं भी सूर्य है ही नहीं। सूर्य पॉजिटिव नेगेटिव बाद की बात है, हो तो सही, किसी के औलाद लायक हो नालायक हो तो सही, वो है ही नहीं, वो कह रहा मेरी औलाद नालायक है, पड़ोसी कह तेरी औलाद, बोले है कहां मेरी। तो ये तीसरी बात क्या है, हाँ, जैसे मेघना गुलजार, कोई फाइनेंसर प्रोड्यूसर मिल गया तो फिल्म बना ली, कितनी 3-4 फिल्में बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो और भी थोड़ा सा बलिष्ठ उदाहरण, अब इससे दुर्बल उदाहरण मुझे मिल नहीं रहा फिल्म इंडस्ट्री में, जिसने कभी कभार फिल्में बना ली और बना ली। अब पति के पास पैसा है, भाई पूर्व पति कह दीजिए, वो कहती है आज भी मेरा दोस्त है आमिर, तो कोई बात नहीं, पैसा लगाने वाला है ना, खुद लगाएंगे तो लगवा देंगे, आमिर खान से कहने से कोई लगा भी देगा। और इनकी फिल्म कोई 400-500 करोड़ की तो होती नहीं है, ये 10-20-50 करोड़ की फिल्म बना लेंगी। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता कि ये जो पिछली आपने किसका जिक्र किया है फिल्म का, लापता लेडीज जी, लापता लेडीज, हो सकता है ये कोई 50 करोड़ में बन गई हो, हाँ हाँ, है ना।
और तो भी कम है इच्छा जी। पूर्ति के लिए भले फिल्में बनाए, इच्छा पूर्ति के लिए, मेरी इच्छा है मैं बनाऊं, बना लो। हाँ, और निजी जीवन की बात हम कर चुके हैं, तो बतौर फिल्मकार, निर्माता, निर्देशक, क्योंकि अभिनय तो ये जब करेंगे वो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, बृहस्पति है नहीं, बड़ा बहुत बड़ा हम्म। दुष्स्वप्न सिद्ध होगा। तो अब ऐसी अवस्था में कैसे कहूं कि ये निर्देशक या निर्माता के रूप में सफल हो सकती है? आप और मित्रों बताइए। योग ही नहीं है भाई, ये इनके लिए फिल्म लाइन छोड़ देनी चाहिए। आपने सारी चीजें जो है एक तरीके से खुल के बता दी, नहीं कहते हुए भी, मुझे लगता है ठीक चीज है। एक छोटा सा सवाल है सर, हमारी एक दर्शक है मोनिका खानदाई, ये सरनेम मैं पहली बार सुन रहा हूं वैसे। तो जी। मोनिका जी ने ये पूछा है, जो तेजस्वी प्रकाश टीवी एक्ट्रेस हैं, तो एक साउथ में कुछ एक फिल्में की, शायद इक्का दुक्का मराठी फिल्में भी की, पर टेलीविजन पर ज्यादा आती हैं, ससुराल सिमर का, बालिका वधू जैसे सीरियलों में। हालांकि सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहती हैं ये। इन्होंने पूछा है मोनिका ने कि भाई इनका क्या बॉलीवुड में कभी कोई कैरियर होगा या कभी कोई ये फिल्म करेंगी? तो छोटा सा सवाल है, मैं चाहूंगा कि एक उसी तरह से आप बिल्कुल, जवाब दें। तेजस्वी प्रकाश वायंगणकर पूरा नाम इनका ये जी। है। हाँ, लेकिन सिर्फ और तेजस्वी प्रकाश ही लिखती हैं जी। हाँ, वो काम वही लेती है, इसलिए हम उसी की गणना किए हैं। दूसरे जी। तेजस्वी में ये डबल एस लिखती है, TEJA हाँ। SSWI, डबल जी एस। जी। जी। हिंदी के हिसाब से एक होना चाहिए, पर वो ठीक है, अंग्रेजी में मान्य है। देखिए, ये हाँ है हाँ। 10 जून 1993, मूलांक 1 है, भाग्यांक 2 है, आयुंक 5, अभी 32वां वर्ष चल रहा है, मासांक 6, वर्षांक 4 है, नामांक 1 है, चलित अंक 5 है। वर्षांक 4 और नामांक 1 में पितृदोष है, ग्रहण योग है। और उसके बाद में जो शुक्र होना चाहिए फिल्मों में सफल होने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री में, यानी कि जो लाइट बिजनेस या शो बिजनेस जिसको हम कहते हैं ना, मासांक 6 इनके जन्म का, वो इनके मूलांक 1 का विरोधी है, और 1 करियर का होता है, और दो भाग्यांक वो स्त्री का होता है, और ये शादी का दाम्पत्य होता है। ये तो कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी शादी कर लें। अच्छा, ठीक है। हो सकता है बहुत जल्दी शादी कर ले, अभी हो सकता है थोड़े ही महीनों में ये सुनने में इनका उसके साथ अफेयर, और ये हो रहा, और वो तय हो गया, और ये हो गया, वो हो गया। दूसरे अफेयर भी कोई उनकी संख्या भी अधिक रह सकती है। कारण क्या है? देखिए कि शुक्र इनका खराब हो गया करियर में, तो फिल्मों में कोई लंबा चौड़ा करियर नहीं है इनका, ऐसा लंबा चौड़ा नहीं दिख रहा है। ठीक ठीक है। है। दूसरी बात क्या है, इनका नाक जो है ना, नाक ये बड़ा सुंदर है, जी। लेकिन सुतवा है। सुतवा मतलब जैसे बहुत नक्काशी से किया गया होता है ना। और स्वर जी। जो है वायु उच्छेदन वाला है। वायु उच्छेदन वाले का मतलब ये कि आवाज बहुत बारीक है, बहुत बारीक। इनकी आवाज इतनी बारीक है कि अगर ये कहीं खड़ी होकर बोले तो 10 फीट दूर वाले को भी साफ सुनाई नहीं देगा कि उच्चारण क्या है, इतनी बारीक आवाज है ये। ठीक है। इसकी थोड़ी मिलती जुलती आवाज वैजयंती माला की थी, थोड़ी मिलती जुलती, जो कि ठीक। साउंड रिकॉर्डिंग जो होती थी, बाद में उसकी डबिंग वबिंग तो बहुत प्रॉब्लम आती थी। उसके हम्म। बाद में अंग ज्योतिष में इनका शुक्र तीक्ष्ण है, लेकिन समृद्ध नहीं है। दोनों में बहुत अंतर है। एक आदमी गाड़ी का, कपड़ों का, घर का दिखावा करता है, खूब महंगी से महंगी गाड़ी, 2-4 करोड़ की गाड़ी, कपड़े महंगे, 25 लाख का सूट हो गया होगा, ये पहन के निकलता है, लेकिन पॉकेट में, बैंक खाते में पैसे ज्यादा नहीं है, तो हम उसे समृद्ध नहीं कहते, तीक्ष्ण, प्रदर्शन में तीक्ष्ण कहते हैं, तो वो चीज बिल्कुल। है। अब ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता। और एक सबसे बड़ी इनके अंग ज्योतिष में जो कमी दिख रही है, वो है कि इनका वजन बहुत कम है। ये फिल्मों ठीक। में थोड़ा बहुत सफल हो सकती है अगर ये अपना वजन बढ़ाए। आज की तारीख में इनके लिए आदर्श वजन होना चाहिए 60 से 72 किलो। और ये भी 60 से अच्छा। 72 में अगर हम देखें, 60 से 72 तो कितना हो गया, 12-6, यानी 66 से 72 की तरफ हो तो ज्यादा सही रहेगा, जो कि इतना नहीं है। तो वैसे फिल्मी करियर हम्म। लंबा नहीं दिख रहा, मगर इन बातों का अगर ध्यान रखें, और हाँ, अपने ऐश्वर्य में प्रकाश ऐश्वर्य अगर कर ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अपने नाम में आगे पीछे कर ले, क्योंकि दोनों ही प्रमुख शब्द हैं, जातिवाद नहीं तेजस्वी है। प्रकाश। सॉरी, तेजस्वी प्रकाश। तेजस्वी प्रकाश। हाँ। हाँ, सॉरी, तेजस्वी प्रकाश। हम्म। अब वो ऐश्वर्या राय वाली बात अभी तक वो जी जी इतनी जी जी। गणना थी ना, यहाँ छाई हुई है। ठीक। तेजस्वी हाँ हाँ। प्रकाश, तो ये क्या करे, देखिए तेजस्वी और प्रकाश दोनों प्रमुख शब्द है, सहायक शब्द नहीं है नाम में। तो प्रकाश बिल्कुल। तेजस्वी भी कर लेना है, प्रकाश का तेजस्वी कर लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो हम बैठे हैं ना, हम सुधार देंगे, कोई भी हमको ज्योतिष सुधार देगा, मैं कोई अकेला थोड़ा ही हूँ। लेकिन ये 2-3 चीजें अगर ये कर लें तो इनका करियर चलता रहेगा। भले ही मुख्य भूमिकाओं में भारी भारी नहीं मिले, लेकिन फिर भी कहेंगी मेरा करियर ठीक चल रहा है। नहीं तो अब बहुत जल्दी हो सकता है करियर नाम की चीज बॉलीवुड में, हिंदी फिल्मों में करियर नाम की चीज से पहले ही शादी करके बैठ जाए, या फिर रिंकी खन्ना, या फिर जी ये जी। रिंकी खन्ना हो सकती है दूसरी।
ओके। टीवी पे तो लंबा ये समय से काम कर रही हैं, टीवी में करती रहती हैं, इनके म्यूजिक वीडियो भी आए हैं, तो सवाल बॉलीवुड को लेकर था कि क्या वही वही बॉलीवुड फिल्म है, तो वही हाँ, तो इसी वो आपने संदर्भ में बता सारी दिया बात है। कही है। जी बिल्कुल, जी। बिल्कुल। अब अंत में मैं आपसे जो है, हम क्योंकि जुलाई के अंत में बात कर रहे हैं और इस बार 2 अगस्त को जो है 2 फ़िल्में रिलीज़ होनी हैं। तो जैसा कि आप हमेशा बताते हैं और वो चीज़ें वैसी ही होती हैं, हमने अभी तक तो हमारा अनुभव यही है। तो इस बार जो है 2 ऐसी फ़िल्में 2 अगस्त को आ रही हैं जिसमें कि बॉलीवुड के नामचीन सितारे हैं। एक में तो अजय जी देवगन और तब्बू, बड़ी फ़ेमस जोड़ी मतलब। पिछले 25-30 साल से जो है लोगों की नज़रें हैं और इन्होंने अच्छी-अच्छी फ़िल्में दी हैं। तो अब विजय उनकी पर तो फ़िल्म आ रही पहली है। बार मैंने गौर किया था इन्हें। विजय पर तो पहली बार हाँ? मैंने गौर किया था। विजय पर अच्छा, फिल्म में अच्छा। पहली बार गौर किया था। हाँ, हाँ। तो अब इनकी फ़िल्म आ रही है औरों में कहाँ दम था। तो ट्रेलर भी रिलीज हो गया, एक मैच्योर लव स्टोरी है, वो सारी चीजें खैर अलग हैं। लेकिन आपका विश्लेषण जो है क्या कहता है इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस को लेकर? कैसी रहेगी? क्या दर्शक पसंद करेंगे, जी देखने जाएँगे? जी कलेक्शन किस बिल्कुल तरह के हो बिल्कुल। सकते हैं? जी। 2 अगस्त 2024 शुक्रवार का ये रिलीज का दिन है। तो मूलांक 2 और भाग्यांक 9 ये आपस में विरोधी हैं। बल्कि यूं कहना चाहिए कि 9-2 का ज्यादा विरोधी है। 9-2 का विरोधी है तो ऐसी अवस्था में क्या है कि अब इन सब के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फिल्म कलाकारों इनके अंक हुँ, देखें तो औरों में कहा दम था का जो अंक बना वो 2 बना और इस 2 से बने 4 प्लस। फिल्म में 4 प्लस आए। डायरेक्टर ठीक। नीरज पांडे हैं तो इनका नामांक जो है 7 वो 2 माइनस है। 17 दिसंबर 93। मूलांक 8 2 प्लस भाग्यांक 4 1 प्लस। नामांक आगे बात। आयु अंक है 6 और 3 प्लस। तो कुल मिलाकर इनके यहाँ जो बना वो क्या बना, इनके यहाँ बना वो बना 1 प्लस। दो दो प्लस दो प्लस नीरज 4 पांडे। भाग दो उसका तो 2 प्लस में 4 का भाग देंगे तो आधा प्लस। नीरज पांडे ध्यान अच्छा। दीजिएगा ये निर्देशक जी, के जी। खाते में आधा प्लस आया है। हुँ, बहुत हुँ। बुरा अंक है। ठीक। निर्माता 3 है लेकिन तीनों में किसी के भी जन्म के अंक नहीं मिले। शीतल भाटिया है 4 अंक आया उनका नामांक 1 प्लस है। कुमार मंगत पाठक बड़े पुराने चावल है प्रोडक्शन में तो इनका बिल्कुल। नामांक आया 9 यानी कि 1 प्लस 1 प्लस। और तीसरे प्रोड्यूसर है नरेंद्र हीरावत इनका नामांक आया 9 1 प्लस। तो तीनों प्रोड्यूसर का 1 1 1 3 प्लस है तो 3 प्लस आए और 3 प्रोड्यूसर तो 3 में 3 का भाग दिया तो 1 प्लस आया। तीनों निर्माताओं ओके। का 1 प्लस औसत निकाल लिया। बिल्कुल। कास्ट में हुँ। अगर हम देखें तो मैंने 2 ही लोगों पर गौर करना ठीक समझा क्योंकि हाँ, यही हाँ, लोग थे बिल्कुल। अजय देवगन और तब्बू। हाँ, जी। अजय देवगन है 2 अप्रैल 1969 वाले। नामांक 1 का 1 प्लस है। मूलांक का 4 प्लस है। भाग्यांक का 4 प्लस है। आयु अंक का 4 प्लस है तो 10 प्लस बटा 4 तो ये 2.5 प्लस आया। अच्छा है तुलनात्मक रूप ठीक। से। तो तब्बू जो है उनका नामांक 4 का 1 प्लस है। मूलांक 4 है क्योंकि 4 नवंबर 1971 का जन्म है। तो मूलांक का 1 प्लस है। भाग्यांक का 3 प्लस है और आयु अंक का 2 प्लस। कुल मिलाकर 7 प्लस है। 7 प्लस बटा 4 यानी कि 1.75 पौने 2 प्लस। अब ध्यान ये दिए जाने वाली बात है कि पौने 2 प्लस तब्बू के हैं कोई अच्छे अंक नहीं है, ठीक भी ठीक। नहीं है और ठीक ठाक से नीचे है। अजय देवगन का 2.5 प्लस है वो ठीक ठाक है। अब हुँ, हुँ। प्रोड्यूसर का 1 प्लस है। तीनों का 1 प्लस है ये बहुत बुरी अवस्था है। और जी। डायरेक्टर तो खुद ही आधे प्लस में है वो भी बहुत बुरी अवस्था है। इसका मतलब ये कि सबसे पहले तो बात करें कि डायरेक्टर को निर्देशक नीरज पांडे को इस फिल्म से झटका लग सकता है। दूसरी बात है 3 निर्माताओं का 1 प्लस है यानी निर्माताओं की जेब खाली रह सकती है। मतलब फिल्म कोई बहुत खुशी वाली कमाई करके दे दे ऐसा दिख नहीं रहा है। हुँ, ये फिल्म सिर्फ इसलिए बनी है कि शायद तब्बू के लिए फिल्म बना लो ठीक। या शायद इसलिए कि अभी कोई थोड़ा चेंज करना है अजय देवगन को कि हुँ, ये स्टोरी हो गई थोड़ा मूड चेंज करते हैं स्टोरी का तो शायद ये परिपक्व प्रेम के नाम पर ये ले लिए है ना शायद। हाँ अजय देवगन के अंकों के कारण और 2.5 प्लस के कारण थोड़ी बहुत फिल्म कमाई कर ले तो ठीक हुँ, है हुँ। कुछ तो पैसे आएंगे। लेकिन फिल्म का नाम है औरों में कहा दम था असल में इसका नाम ये होना चाहिए हम में भी कहा दम है। तो कुल मिला के फ़िल्म में दम नहीं है, सीधी बात है। आप ये बात पहले से बता रहे हैं। ठीक है, तो हम तो इस पर नज़र रखेंगे, हमारे दर्शक भी नज़र रखेंगे। आखिरी जी। हम उलझ की बात करते हैं। जाह्नवी हम्म। कपूर आ रही हैं एक बार फिर से। ये भी नेपो किड है और इनकी गाड़ी चल रही है अभी तक ऐसा कुछ बहुत
उल्लेखनीय परफॉर्मेंस इनका नहीं रहा है, ना कोई ऐसी बड़ी फिल्म है इनके पास है। लेकिन ठीक है, सपोर्ट जबरदस्त है इनके पास। अभी साउथ चली गई है, वहां से जरूर कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। मगर उलझ का फ्यूचर क्या होगा बॉक्स ऑफिस पर? क्या इससे जाह्नवी को कोई फायदा होने वाला है? एक्टर और भी है, लेकिन इन्हीं के नाम पर सारा कुछ चल रहा है, वही मेन है इसमें एक तरीके से। यहाँ आगे उलझ की बात करने से पहले आधा मिनट आपका लूंगा। अभी जी आपने जी। एक बात कही है, जाह्नवी ने दक्षिण की ओर रुख कर लिया। याद कीजिए, जाह्नवी के बारे पीछे एक वीडियो में कह चुके हैं कि शरीर से भारी है, चेहरा भी इन्होंने पतला कर लिया, गलत किया, चेहरे से भारी। इन्हें दक्षिण हाँ, भारत में सफलता मिल सकती है, यहाँ ये हम कर चुके नहीं, हैं बात। आप कह ये चुके हैं, बिल्कुल ठीक हमारे बात। ये हमारे चैनल के खाते में ये क्रेडिट है। देखिए, उलझ बिल्कुल। उलझ नामांक 7, 2 हम्म, माइनस, प्रथम ग्रासे अच्छा। मक्षी का पातर, ओ। पहले ही कौर में मक्खी गिर जाना, इसे कहते हैं। ठीक है। हम्म, और में कहा दम था, यहाँ 4+3 नाम में, इसका तो नाम ही 2 माइनस है। प्रोड्यूसर एक ही है, डायरेक्टर भी एक ही है। प्रोड्यूसर अकेले है विनीत जैन, उनका भी नामांक 7 है, वो भी 2 माइनस। ये लीजिए, पहले ग्रास में 2 मक्खियां गिर गई। ठीक। डायरेक्टर सुधांशु सरिया, ये इनका जो है वो नामांक 9 है, तो 1 प्लस। वो कुछ नहीं मिला तो सूखी रोटी मिल रही है वाला मामला यहाँ बैठ रहा है। अब देखिए, ध्यान ठीक। ये रखिए, मार्जिन तब लिया जाता है रवि जी की जब हमें लोगों के जन्मांक नहीं मिलते। जैसे औरों में कहा दम था में 3 प्रोड्यूसर हैं, बिल्कुल। ये नरेंद्र हीरावत, पाठक, मंगत पाठक और वो शीतल भाटिया, किसी के हम्म, जन्मांक नहीं मिले, ठीक है। तो हाँ, मार्जिन तो रखना पड़ेगा, या तुम चर्चा ही नहीं बिल्कुल करें। उससे ठीक ज्यादा है। है कि दर्शकों को कोई रुख तो बताए, तो उसके लिए हमने सही जो है। उपलब्ध है अधिकतम आंकड़े वो लिए। अब यहाँ भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर का नामांक के हम्म, अलावा और कुछ उपलब्ध नहीं है। ठीक। कास्ट में 2 लोगों की बात की है, अ, जाह्नवी कपूर के बारे में बात की, गुलशन देवैया को भी मैंने ले गुलशन लिया, देवैया, ठीक है, देवैया बिल्कुल को ठीक। भी ले लिया। हाँ। जी जी। जाह्नवी कपूर के एक हमने पीछे बात की थी कि इनके नाम में थोड़ा सा विभ्रम है, अंकों में अंतर नहीं है, लेकिन नाम का जो हम्म, स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, वो गड़बड़ा गया। हिंदी में जी। इनका सही नाम है जाह्नवी, ह के नीचे अनंत आधा है, लेकिन अंग्रेजी में एन पहले और एच बाद में। ये गड़बड़े सुधार लेनी चाहिए, हम्म, क्योंकि होता है ना कि पंकज के घर कमल को नहीं भेज सकते ना, एक ही बात है। नहीं। नहीं, ठीक बात। इसी तरीके से जाह्नवी और जहानवी के अंक एक ही है, लेकिन ये स्थानवाचक दोष है। जाह्नवी कपूर 6 मार्च 1997 की है, नामांक 1 बना है। नामांक 1 का 1 प्लस बना, मूलांक का 3 प्लस बना, भाग्यांक का 2 प्लस बना और आयु अंक का फिर 1 प्लस बना। तो 3 2 5 और 2 7 प्लस बटे 4, यानी कि 1.75, पौने 2 प्लस। हम तो अभी अभी बात कर चुके तब्बू वाले मामले में कि तब्बू के ठीक मामले में, से भी नीचे है, तब्बू वाले मामले में यही था। ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद गुलशन देवैया, हाँ, 28/5/1978 है, मूलांक जो है वो 1 का 1 प्लस है, भाग्यांक 4 का 1 प्लस है, आयु अंक 2 का 4 प्लस है और नामांक 7 का 2 माइनस। तो 2 माइनस 2 प्लस, ये तो गए। उसके बाद में क्या बचा? उसके बाद में ये बचा 4 4 8 और एक 9 में से 2 गए, 7 प्लस। तो 7 प्लस यहाँ पर बचा है। अब इस 7 प्लस का हम क्या करेंगे? फिर वही बात है, 7 प्लस बटा 4 यानी कि पौने 2 प्लस। तो पौने 2 प्लस गुलशन देवैया के, पौने 2 प्लस जाह्नवी कपूर के, और फिल्म का 2 माइनस, प्रोड्यूसर का 2 माइनस, डायरेक्टर का ए प्लस। यहाँ है कौन सा अंक जिसके आधार पर हम कहें कि फिल्म अच्छी चलेगी या चलेगी? इसका मतलब है कि फिल्म निराश करेगी। मतलब हो सकता है कि निर्माताओं को ये लगे यार गलती कर ली फिल्म बनाकर, ये फिल्म बनाकर गलती कर ली, जाह्नवी को झटका लगेगा। और ऊपर से अभी पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, जाह्नवी ने शायद अपने आप को पतला किया है। और जी जी। मेरी गणना के हिसाब से अभी जो 2-3 दिन पहले हॉस्पिटल में रहकर आई है, आज भी उनका एक हाँ, ट्वीट या कुछ आया है कि बहुत कमजोरी फूड पॉइजनिंग को लेकर। जी हाँ जी। हाँ, ये उसी से जुड़ा है। ये जब जब अपने वजन के साथ खिलवाड़ करेगी, इन्हें स्वास्थ्य ऐसे ही झटका देगा, क्योंकि इनका मौलिक जो शरीर है वो पतला नहीं है, दुबला तो बिल्कुल नहीं है। तो गुलशन देवैया को भी निराशा मिलेगी। निर्माताओं के लिए फिल्म, मैं कह चुका हूं, बुरा सपना सिद्ध होगी और लागत भी निकालती दिख नहीं रही है। हाँ, अब अगर कोई 40-50 करोड़ में ही बनाई है तो भी हो सकता है ये 15-17 करोड़ तक की रहे, तो भी एक प्रतीकात्मक भाषा है। कुल मिलाकर बिल्कुल लागत बिल्कुल। भी निकालती दिख नहीं रही। तो उलझ गए, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, उलझ। स्टार उलझ गए इस उलझ। उलझ। तो आप जो बातें कह रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा है इन दोनों फिल्मों का भी, जिस तरह से आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं बॉक्स ऑफिस का,
मतलब जो बॉलीवुड का जो बुरा दौर है फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। लगातार ये लोग जो है, और उसकी सबसे बड़ी वजह तो मुझे लगती, ठीक है आपके विश्लेषण है बिल्कुल सही है वो अपनी जगह पर, लेकिन एज ए रिव्यूअर और एज ए फिल्म ऑडियंस हम देखते हैं तो जो कंटेंट के मामले में जो सिलेक्शन है, फिल्म के ऊपर जो मेहनत होना चाहिए, जो डायरेक्टर का विजन होना चाहिए, वो सारी चीजें जो है वो लगातार कम पड़ रही हैं। और दूसरी तरफ जो है साउथ भारी पड़ रहा है। आपने राजा मौली साहब का बता ही दिया, पिछले दिनों आपने प्रभास की भी बात की थी, और भी काफी सारी बातें हम पिछले एपिसोड्स में इस पर कर चुके हैं, दर्शक वहां देख सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी और बहुत रोचक बातचीत रही, जिसमें अभिषेक बच्चन के बारे में आपने बहुत सारी बातें कही जो दर्शकों को चौंकाएंगी भी और उनकी आंखें खोलेंगी। अनन्या पांडे के बारे में आपने बहुत साफ साफ बताया, और किरण राव के बारे में तो आपने एक ही शब्द कह दिया, चिप्स का पैकेट। तो मुझे लगता है एक शब्द मतलब, तो खैर आप शब्दों के जादूगर भी हैं, ये खूब अच्छे से हम जानते हैं, भाषा पर आपकी पकड़ जो है वो। बहुत मजा आया इसमें, इस बार जो सारी बातचीत हुई उसको लेकर भी आप आए और इतनी रोचक जानकारियां हमें दी, इतना खूबसूरत विश्लेषण किया हमारे दर्शकों के लिए। हम फिर मिलेंगे, अब अगले महीने मिलेंगे, नए महीने में मिलेंगे आपके साथ में। आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम।